की वजह से पहले ही जनमानस जो है परेशान चल रहा था। वैसे जो ब्लैक फंगस नाम की एक बीमारी जो है और आ गई है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में इसका प्रकोप देखा जा रहा है। आखिरकार ब्लैक फंगस है क्या, इसके जो है लक्षण क्या है और लक्षण दिखने पर आप उपचार क्या कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौन सी अहम बातें जो है शेयर की हैं ब्लैक फंगस से जुड़ी हुई, सभी कुछ हम आपको बताने वाले। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। आप देख रहे हैं JMH न्यूज़ चैनल, मेरा नाम है नवनीत JMH। शुरुआत करते हैं ब्लैक फंगस है क्या, इसके बारे में जानते हैं। दरअसल दोस्तों, कोरोना से तबाही के बीच म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है ब्लैक फंगस के बारे में अहम जानकारी दी है और जनता को जागरूक रहना चाहिए, इस जानकारी को समझना चाहिए, क्योंकि ब्लैक फंगस को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ब्लैक फंगस अगर हो गया तो बहुत ही ज़्यादा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से भी कई मौतें ब्लैक फंगस की वजह से निकलकर सामने आ रही। साथ ही आपको बता दें उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में ब्लैक फंगस जो है अपनी पहुँच बढ़ा चुका है। सबसे पहले जान लेते हैं जो है स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कहता है। दरअसल आपको बता दें हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में इन्होंने जागरूकता और शुरुआती लक्षणों की पहचान कर इसके खतरे से बचा जा सकता है, इसके बारे में बताया है। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार क्या है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस से क्या शरीर काला पड़ जाता है, क्या फफूंदी जम जाती है, क्योंकि फंगस का मतलब फफूंदी होता है। क्या ऐसा है, बाकी में क्या है जान लेते हैं। दरअसल आपको बता दें म्यूकरमाइकोसिस एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन होता है जिसे कोरोना वायरस ट्रिगर करता है। कोविड-19 टास्क फोर्स के एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये उन लोगों में आसानी से फैल जाता है जो पहले से किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं और जिनका इम्यून सिस्टम जो है काफ़ी कमज़ोर होता है। इन लोगों में इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम होती है। तो खास तौर पर एक्सपर्ट बताते हैं जिनकी बॉडी में पहले से बीमारी है या फिर डायबिटीज़ के रोगी है या फिर अन्य तरीके की बीमारी, उनमें जो है यह जो खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर उनके शरीर में इम्यूनिटी पावर कम है, जरा से वो थक जाते हैं या फिर आपको बता दें चलने में या बोलने में या फिर उनके शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन पहले से मौजूद है, उनको जो है इस बीमारी का यानी ब्लैक फंगस का खतरा ज़्यादा है। तो इसलिए आपको इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने पर विशेष तौर पर जोर देना चाहिए। आगे आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आ रही तो लाइक करके शेयर कर सकते हैं ताकि जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सके। साथ ही आपको बता दें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा सकते हैं ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। JMHnews.in पर भी जा सकते हैं, वहाँ तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें खतरा किन किन लोगों को है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार कुछ खास कंडीशन में ही कोरोना मरीजों में म्यूकरमाइकोसिस का खतरा बढ़ता है। अनियंत्रित डायबिटीज, स्टेरॉइड की वजह से कमजोर इम्यूनिटी, लंबे समय तक ICU या अस्पताल में दाखिल रहना, किसी अन्य बीमारी का होना, पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कैंसर या फिर अन्य प्रकार की जो गंभीर बीमारी के वजह से जो है यह ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ सकता है। और आपको बता दें इसके लक्षण क्या है, क्योंकि लक्षण जानना बहुत ही जरूरी है। अगर लक्षण आपके अंदर दिखाई देते हैं तो आप जो है निश्चित तौर पर अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। इससे ये होगा कि अगर स्टार्टिंग के लक्षण आते हैं तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर संपर्क कर लेते हैं तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अन्यथा की स्थिति में खतरा बढ़ गया तो मामला और भी ज़्यादा विकराल हो सकता है। अब जानते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं। दरअसल ब्लैक फंगस में मुख्य रूप से कई तरीके के लक्षण देखे जाते हैं, जैसे कि आंखों में लालपन या दर्द, बुखार, सिर दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, उल्टी में खून या मानसिक स्थिति में बदलाव से इसकी पहचान की जा सकती है। इसलिए इन लक्षणों पर बारीकी से गौर करना चाहिए। आपको बता दें जो लक्षण हमने बताए, अगर ये सभी लक्षण आपके अंदर हो रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो है स्थानीय स्तर पर एक अच्छे से डॉक्टर से जो है दिखवाना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए। इससे अगर ब्लैक फंगस जैसी बीमारी आपके शरीर में प्रवेश कर गई है तो जल्द से जल्द इसका उपचार शुरू किया जा सके और जो है आगे कोई समस्या ना खड़ी हो। चूँकि आपको बता दें अगर आँखों में जो है अगर ज़्यादा बढ़ गया ब्लैक फंगस तो हो सकता है आपकी आँख भी चली जाए, यानी कि आँख खराब हो जाए या फिर अन्य प्रकार के शरीर में जो पार्ट हैं डिफेक्टिव हो जाए और प्रॉब्लम आपके शरीर में और बढ़ जाए। इसलिए इससे पहले कि अगर आपको इन लक्षणों का पता चलता है तो सबसे पहले डॉक्टर से आपको कॉन्टैक्ट करना चाहिए। आपको बता दें कौन से ऐसे लोग हैं जिनको जो है ये वायरस एक तरफ से शिकार बनाता है। दरअसल आपको बता दें एक्सपर्ट कहते हैं कि हवा में फैले रोगाणुओं के संपर्क में आने से कोई व्यक्ति फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि ये रोगाणु जो है हवा में रहते हैं और आपको बता दें हवा में फैले रोगाणुओं के संपर्क में आने से कोई व्यक्ति फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो सकता है। ब्लैक फंगस मरीज की स्किन पर भी विकसित हो सकते हैं। स्किन पर चोट, रगड़ या जले हुए हिस्सों में इस शरीर में दाखिल हो सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात जो एक्सपर्ट के अनुसार बताई जा रही है, जो हम आपको शेयर कर रहे हैं। इसी के साथ ही ब्लैक फंगस से बचने के लिए धूल वाली जगहों पर मास्क पहन कर रहें। जैसा कि आपको मालूम होगा कि कोरोना की वजह से सरकार वैसे ही कह रही है कि मास्क पहने, तो इसलिए मास्क कितना ज़्यादा जो आपके लिए यूजफुल है इससे आपको पता चल रहा होगा। जो कि ब्लैक फंगस जैसी बीमारी है उसमें बताया जा रहा है कि धूल से आपको बच के रहना है, यानी कि नाक और मुँह के माध्यम से आपके अंदर धूल प्रवेश ना करे। चूँकि नाक सबसे बड़ा माध्यम होता है, इससे सांस लेते हैं और इसी सांस की वजह से सांस में जो है आपको बता दें आपके अंदर धूल जाती, धूल कर जाती है, इसी माध्यम से जो है वायरस भी चला जाता है। ऐसे में जो नाक और मुंह बंद रखें और बंद करने के लिए सबसे सरल तरीका आपको है कि मास्क पहन कर रहें। आपको बता दें ब्लैक फंगस से बचने के लिए धूल वाली जगहों पर मास्क पहने, साथ ही मिट्टी, काई या खाद जैसी चीज़ों के नज़दीक जाते वक्त जूते, ग्लव्स, स्लीव्स, शर्ट, ट्राउजर पहने। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। डायबिटीज़ पर कंट्रोल करें, अन्य प्रकार की बीमारी है तो उसका जो है उपचार कराएं। साथ ही आपको बता दें जो इम्यूनिटी सिस्टम अगर कमज़ोर है तो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली जो पदार्थ है, पेय पदार्थ हैं, उनको ले। इससे होगा आपके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ेगी तो कोई भी बीमारी अगर आपके शरीर पर हमला करती है तो आप इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे, इतने ज़्यादा आपको कमज़ोर नहीं कर पाएगी। इसलिए इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। कोरोना के मामले में भी हमने आपको बताया था एक्सपर्ट की राय के अनुसार
दूसरा इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। और जो ब्लैक फंगस नाम की एक बीमारी इस समय चर्चाओं में है, ये भी जो है बीमारी आपको बता दें इम्यूनिटी, जिनकी इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है और किसी प्रकार का उनके अंदर रोग नहीं होता है, उनके अंदर जो है कम चांसेस रहते हैं कि ये बीमारी प्रवेश कर पाए, लेकिन फिर भी सावधानी आप लोगों को बरतनी चाहिए। अब आपको बता दें अहम जानकारी जो निकल कर आ रही है। अब सवाल है ब्लैक फंगस से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। आपको बता दें ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें। कोविड-19 से रिकवरी अगर हो गई है तो उसके बाद भी ब्लड ग्लूकोज का लेवल मॉनिटर करते रहें। स्टेरॉइड का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर्स की सलाह पर ही करें। ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान ह्यूमिडिफायर के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक्स या एंटी फंगल दवाओं का इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर ही करें। तो ये जानकारी बहुत ही अहम है। अब सवाल आ जाता है कि क्या करना, अभी तो हमने आपको बताया क्या करना चाहिए, अब क्या नहीं करना चाहिए। जो एक्सपर्ट कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं, उनके अनुसार हम पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में समझते हैं। ब्लैक फंगस से बचने के लिए इसके लक्षणों को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। जैसा कि लक्षण हम पहले ही आपको बता चुके हैं। बंद नाक वाले सभी मामलों को बैक्टीरियल साइनसाइटिस समझने की भूल ना करें। खासतौर से कोविड-19 और इम्यूनोस्प्रेशन के मामले में ऐसी गलती ना करें। साथ ही आपको बता दें, देखिए फंगल एटियोलॉजी का पता लगाने के लिए KOH टेस्ट और माइक्रोस्कोपी की मदद लेने से ना घबराएं। यदि डॉक्टर्स इसका तुरंत इलाज करने की सलाह दे रहे हैं तो इसे इग्नोर ना करें। रिकवरी के बाद भी इसके बताए गए लक्षणों को अनदेखा ना करें, क्योंकि कई मामलों में फंगल जो है इन्फेक्शन रिकवरी के 1 सप्ताह या महीने भर बाद भी उभरते देखा गया है। तो ये आपको बता दें, यह मामला जो है काफ़ी विकराल होता जा रहा है। एक तरफ कोरोना महामारी से वैसे ही देश और दुनिया परेशान है, ऊपर से जो ब्लैक फंगस नाम की एक बीमारी आ गई है, इससे भी जो है बहुत ज़्यादा संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं। और निश्चित तौर पर सरकार इस पर रोक लगा रही है। सरकार ने अहम जानकारी भी दी है, जो हमने आपको बताया कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उनके द्वारा इसके बारे में लक्षणों के बारे में भी जानकारी दी गई और भी कई अहम जानकारी दी गई है। कैसे आप बच सकते हैं इसके बारे में भी हमने आपको बताया, क्या क्या लक्षण होते हैं इसके बारे में भी हमने आपको बताया। साथ ही आपको बता दें एक और जो बात निकल कर आ रही है, एक अहम जानकारी निकल कर आई, इसके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। दरअसल आपको बता दें म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के मामले महाराष्ट्र के अलावा दूसरे राज्यों में भी देखने को मिले हैं। आपको बता दें गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान में ब्लैक फंगस के मामले देखे जा रहे हैं और मरीज की आंख, नाक की हड्डी और जबड़े को भी बहुत नुकसान इससे पहुंच रहा है। तो समझ सकते हैं कि ये जो बीमारी ब्लैक फंगस, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। और किसी भी बीमारी को समझने और जानने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो उपाय हमने आपको बताया वो करना चाहिए। अगर ये लक्षण है तो डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कोई भी बीमारी कितनी बड़ी हो उससे घबराना नहीं चाहिए। अगर कोई बीमारी से आप घबराते तो निश्चित तौर पर आपका इम्यूनिटी पावर डाउन होता है और साथ ही आपको बता दें ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है। इसी कारण से ऑक्सीजन लेवल जो है बढ़ता घटता रहता है। इसी कारण से आपको बहुत ही ज़रूरी है कि बिना घबराए उपचार कराएं और मन में एक भाव रखें, मन में एक सोच रखें, कोई भी बड़ी बीमारी नहीं है, आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत है, सब बीमारियां जो है खत्म हो जाएंगी। चाहे कोविड-19 से अगर आप संक्रमित हो गए या ब्लैक फंगस से संक्रमित हो गए हैं, कोई भी दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, बस डॉक्टर के अनुसार आपको चलना होगा। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। ब्लैक फंगस से जुड़ी हुई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ब्लैक फंगस से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके आंसर देने का काम करेंगे। मिलते हैं नई अपडेट में, बने रहे हमारे साथ। jmhnews.in पर विजिट करें, तमाम खबरें आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। नमस्कार।